कि जो शोक करने के योग्य नहीं है। कौन? भीष्म पितामह आदि, इनके विषय में तुम शोक कर रहे हो और बुद्धिमानों के जैसा कथन कर रहे हो। और पंडित लोग जिनके प्राण निकल गए अथवा जिनके प्राण नहीं निकले हैं उनके विषय में शोक नहीं करते। और भगवान ने कहा कि भूतकाल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये राजा लोग नहीं थे, ऐसी बात भी नहीं है। अर्थात भूतकाल में मैं भी था, तुम भी थे और राजा लोग भी थे। और कहते हैं ये भविष्य में नहीं रहेंगे, वर्तमान काल में तो दिख ही रहे हैं, भविष्य काल में नहीं रहेंगे। मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, राजा लोग नहीं रहेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। इसके आगे भी हम बने रहेंगे। तो इस प्रकार से तो तीनों कालों में सिद्ध कर दिया कि आत्मा तीनों कालों में रहती है। यानी भूतकाल में भी आत्मा रहती है, वर्तमान काल में तो है ही है, और भविष्य काल में भी आत्मा बनी रहती है। चार वाक्यों के यहाँ पर मत खंडन हो गया। किसका खंडन हो गया? चार वाक्यों का। चार वाक्य कहते हैं कि चार भूतों को मिलकर के आत्मा बनती है। अब इसके पश्चात जब शरीर प्राण निकल जाते हैं, शरीर आत्मा मर जाते, प्राण निकल जाते इत्यादि, तो आत्मा मुक्त हो जाती है। तो ऐसा वो मानते हैं। और चार भूतों के संयोग से आत्मा बनी, और चार भूतों का जब विकरण हो गया तो मर गया व्यक्ति, तो मुक्त हो गया। तो ऐसा उनका जो मत था चार वाक्यों का, वो खंडन हो गया कि आत्मा चार भूतों के संगठित से होकर के नहीं बनती, बल्कि पांच भूतों में अव्यक्त मात्र होती है आत्मा, और पांच भूतों उसी आत्मा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए और पांच भूतों का विघटन हो जाने से तो आत्मा नष्ट हो जाती है, ऐसी बात भी नहीं है, आत्मा का नाश भी नहीं होता। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब पुनः और कहते हैं कि तत्र कथम इव नित्यम आत्मा इति दृष्टान्तम आह। किस प्रकार से आत्मा नित्य है कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा लोग नहीं थे, अब नहीं रहेंगे, भविष्य में नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, भविष्य में नहीं रहोगे, ऐसी बात भी नहीं है। अतः तीनों काल में हम रहते हैं। तो ऐसे सिद्ध कर दिया। सिद्ध करने के पश्चात पुनः पूछते हैं, जो देह आदि को लेकर के आत्मा की शंका हुई थी वो समाप्त कर दी। देह आदि आत्मा नहीं है, शरीर आदि है ना, शरीर आदि आत्मा नहीं है, शरीर से भिन्न कोई दूसरी आत्मा है। यहाँ पर क्या, पूर्व देह को त्याग करके अपूर्व देह को ग्रहण करती आत्मा, पूर्व देह को त्याग करके नया देह को ग्रहण करती आत्मा। इसलिए विक्रियावत्त होने से उत्पत्ति विनाश वाला हो जाएगी आत्मा। पूर्व शरीर को यहाँ पर शंका हुई है टीका में कि ननु पूर्व देह विहाय, पहले शरीर को त्याग कर दिया, तो पूर्व शरीर को त्याग करके अगले शरीर को ग्रहण कर लिया। अगले शरीर को जो नया आएगा, जैसे बालक ने जो पैर पूर्व शरीर में जो था, जिस शरीर में था, जिस योनि में था, उसको त्याग कर दिया, नया बालक के रूप में पैदा हो गया, तो क्रिया वाला हो गया, विक्रिया वाला हो गया। तो विक्रिया वाला होने से उत्पत्ति विनाश की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी शंका हो जाने पर उसको कहते हैं कि कथम, किस प्रकार से आत्मा रे नित्य है, तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। तो इस श्लोक का पाठ करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा, यथा जिस प्रकार से देह अस्मिन शरीरे, देह यानी इस शरीर में जैसे देह जीवात्मा रहता है, तो उस शरीर में जीवात्मा रहता है, जीवात्मा उस देह की कौमारम यौवनम जरा, है ना, देहवस्य देह, इस आत्मा देह में जिस प्रकार से उस शरीर को लेकर के उस जीवात्मा की, देह आत्मा की कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरा अवस्था होती है। यानी बालापन, जब बालक से लेकर के 14 वर्ष तक कुमार कहलाता है, 14-15 वर्ष तक। इसके पश्चात युवा संज्ञा हो जाती है 15 वर्ष से लेकर के 50-60-70 वर्ष, 50 वर्ष तक युवा संज्ञा कहलाती है। फिर जरावस्था आ जाती है, फिर मर जाता है व्यक्ति, शरीर नष्ट हो जाता है। जैसे देह जिस जिस
देही के जो देह है उस देह में जैसे अरे कौमार यौवन यौवन जरा अवस्था आती है तथा उसी प्रकार से तो एक अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। अरे कौन सी अवस्था? अर्थात कौमार अवस्था जो है छूट जाती है तो युवा अवस्था आ जाती है, युवा अवस्था जब छूट जाती है तो जरा अवस्था आ जाती है। किंतु जो युवा अवस्था जो कुमार अवस्था में था जीवात्मा, वही जीवात्मा युवा अवस्था में है और वही जीवात्मा युवा अवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात वही जीवात्मा किस में है? यानी जड़ अवस्था में रहती है। तो उस आत्मा का तो नाश नहीं होता, अवस्था का परिवर्तन जरूर हो गया। उसी प्रकार से दृष्टांत को दार्शान बताते हैं, उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति एक शरीर से दूसरे देश की प्राप्ति होती है। इस शरीर जैसे अरे जीवात्मा कुमार अवस्था को छोड़ करके युवा अवस्था में प्रवेश कर जाता है और कुमार युवा अवस्था को त्याग करके जरा अवस्था को प्राप्त कर जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देहांत इस शरीर की प्राप्ति हो गई थी, इस शरीर को त्याग करके दूसरी देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। यानी इस शरीर को जब व्यक्ति की पूरी आयु समाप्त हो गई तो पूरी आयु समाप्त हो जाने के पश्चात व्यक्ति मर गया, मर करके दूसरी योनि को चला गया। तो दूसरी योनि को चला गया तो दूसरी योनि में उसको शरीर प्राप्त हो गया, चाहे वो मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए, चाहे देव योनि प्राप्त हो जाए, चाहे गंधर्व है, चाहे पशु पक्षी योनि प्राप्त हो जाए, तो उस योनि की प्राप्ति हो जाती है। जिस जिस जैसे उसके कर्म थे उसी कर्म के अनुसार उसको उस योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो उसमें ऐसी प्राप्ति हो जाने पर धीर यानी बुद्धिमान तत्र न मोहयति, इस विषय मोहित नहीं करते, आत्मा को लेकर के मोहित नहीं होते कि आत्मा नाश हो जाती है ना, आत्मा का नाश हो जाता है, इस विषय में बुद्धिमानों को मोह होता ही नहीं है, अर्थात आत्मा का नाश होता ही नहीं है। और शरीर आदि का तो ना उत्पत्ति नाश होती है, शरीर तो उत्पन्न होता है, नाश होता रहता है, तो उसको लेकर के भी अरे बुद्धिमान मोहित नहीं होते और आत्मा को लेकर के भी बुद्धिमान मोहित नहीं होते। हाँ, अज्ञानी भले ही मोहित हो जाए लेकिन बुद्धिमान मोहित नहीं होते। तो इसलिए प्रकार से क्योंकि आत्मा को तो वो जानते कि आत्मा कैसी है, विक्रिया से रहते है, तत्व रूप से वो नित्य है, तो नित्य आत्मा है ना, इसलिए उनको चिंता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसलिए क्या होगा क्या नहीं होगा, मर जाएगी तो फिर आत्मा क्या होगा, इस विषय में किसी भी प्रकार की चिंता बुद्धिमानों को नहीं होती। अब आगे वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं, तो वर्णन करते हैं देहि ना इति देहो अस्य अस्तिति देहि, देह देहो अस्य अस्तिति देहि, देह है अस्य इसका, देह है अस्य इसका, किसका? इसका यानी आत्मा का। अस्य अस्मिन आत्मनि यानी अस्मिन देहे वर्तते इति देहि, इस आत्मा में रहता है, इस आत्मा को अधिकृत करके रहता है, इस आत्मा को अधिकृत करके रहता है। बहुरी समास कर दिया, यस्य अस्य इदम, इदम को लेकर के भी और यत को लेकर के बहुरी समास प्रयोग हो जाता है। देहो अस्य स्थिति देही, तो देह इसका है, इसका तो आता देह से भिन्न जीव आत्मा हो गया, देह आत्मा नहीं हुई, शरीर आत्मा नहीं। देहो अस धनो अस्य अस्तिति धनी, धन है अस्य इसका, उसको बोलते धनी, धन तो धन धनो धन धनम है ना, धनम धनम अस्य स्थिति धनी और धनम यस्य अस्ति धनी, धन है जिसका और धन है इसका। तो इसका भी कह देने पर भी धन से भिन्न हो गया व्यक्ति, और यस्य कह दिया अथवा अस्य कह दिया अथवा यस्य कह दिया, तो ये दोनों प्रकार से इदम का रूप प्रयोग कर दिया चाहे यद का रूप प्रयोग कर दिए, तो दोनों को ही व्यक्ति को धन से पृथक कर दिया जाता है। उसी प्रकार देह देहो अस्य स्थिति देह, देह अस्य इसका, अतः इसमें अधिकृत करके रहता है, इसको अपना मानता है, इसलिए देही कहलाता है। तो देह भिन्न हो गया और देही जीवात्मा अलग हो गया। ऐसा देही तस्य देहिना तस्य देहिनो देहे बद आत्मनो अस्मिन् वर्तते देहे यथा एन प्रकारेण कौमारम कुमार भावो
बाल्यावस्था, यौवनम, यूनो भावो, मध्यमावस्था, जरा, मध्यमावस्था। क्या तो जरा यानी वयोहानि, जीर्ण अवस्था इति एतास्तिस्रो अवस्था अन्योन्य विलक्षणास तासां प्रथमा अवस्था नाशे न नाशो द्वितीय अवस्था उपजनने न उपजननम आत्मना किम तर्हि अव्यक्रियस्य एव द्वितीय तृतीय अवस्था प्राप्तिर आत्मनो दृष्टा यथा ततः तद्वदेव देहाद अन्यो देहांतर। तो कहते हैं देहांतरम तस्य प्राप्तिर देहांतर प्राप्तिर अव्यक्रियस्य एव आत्मना इत्यर्थः। धीरो धीमान तत्रैवं सति न मुह्यति न मुहम आपद्यते। तो यहाँ पर कहते हैं कि देहो अस्य सिद्धेयी तस्य उस देही का देह के समान शरीर के समान आत्मा का देह वाली आत्मा का अस्मिन वर्तने देह इस शरीर में आत्मा रहती है। कहते हैं अस्मिन देह इस शरीर में देह आत्मा रहती है। इस आत्मा का शरीर है। तो यथा जिस प्रकार से कौमारा उस शरीर में जिस प्रकार से इस एन प्रकार देह में एन जिस प्रकार से शरीर में कुमार अवस्था आती है, कुमार भावो यानी बाल्यावस्था, यौवनम यानी यूनो भावो मध्यम अवस्था। तो इसके पश्चात एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था जाती है शरीर में। तो जरावस्था यानी वयोहानि, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, वय की हानि हो गई यानी जीर्ण अवस्था, जीर्ण शीर्ण हो गया, दंड के लेकर के चलता है हम। इति एतास्त्रिस्व अवस्था, एक जो तीन अवस्था है अन्योन्य विलक्षणा एक दूसरे से विलक्षण है। तासाम उन तीनों अवस्थाओं के मध्य में जो प्रथम अवस्था नाशे पहली अवस्था के नाश हो जाने पर न नाशो द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था का नाश नहीं होता। पहली अवस्था का नाश हो गया तो द्वितीय का नाश नहीं, द्वितीय तो बनी हुई है। अब कहते हैं तो न उपजनम, किंतु द्वितीय अवस्था की उत्पत्ति हो जाने पर आत्मा की उत्पत्ति हो जाए, न उपजनम आत्मना, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। द्वितीय अवस्था की प्राप्ति हो जाने पर आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। किम तरी, क्यों नहीं होती? अभिक्रिय से आत्मा कैसी है? विकार भाव से रहित है, इसी हेतु से वो विक्रिया भाव को उत्पत्ति आदि को नहीं प्राप्त होती। तो द्वितीय तृतीय अवस्था प्राप्ति कहते शरीर की द्वितीय अवस्था तृतीय अवस्था प्राप्ति देखी जाती है, किंतु आत्मन हो न दृष्टा, आत्मा की आना प्राप्ति आत्मनो दृष्टा। कहते द्वितीय तृतीय अवस्था आत्मनो दृष्टा तरी अभिक्रिय से द्वितीय तृतीय अवस्था, आत्मा के उत्पत्ति आदि नहीं होती। द्वितीय तृतीय अवस्था आत्मदृष्टा शरीर को लेकर के, किसको लेकर के? शरीर को लेकर के आत्मा की द्वितीय तृतीय अवस्था देखी जाती है। शरीर को आत्मा को लेकर के नहीं है। आत्मा को लेकर के द्वितीय तृतीय अवस्था हो जाए ऐसी बात नहीं है, बल्कि शरीर को लेकर के ही आत्मा की द्वितीय अवस्था प्रयोग कर देते हैं। कि बालक हमारा जवान अभी बालक है, अभी हमारा जो मेरा बालक था, मेरा पुत्र था, अभी युवा हो गया है ना। अभी मेरा जो पुत्र था अब वो माता पिता कहते हैं कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। अतः वो तो चल बसे होते हैं, कभी कभी तो कभी कभी नहीं भी बचते हैं। कभी कभी माता पिता के साथ साथ ही पुत्र चला जाता है। तो उस काल में तो बालक है अभी, तब तो कहते हैं कुमार हो गया, जवान हो गया, तब तक तो माता पिता खूब कहते हैं। अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया मेरा बालक, उस काल में कभी कभी माता पिता टबक भी जाते हैं, कभी कभी नहीं टबकते। इस प्रकार से तो आत्मा की द्वितीय अवस्था, आत्मा की तृतीय अवस्था जो अवस्था है शरीर को लेकर के, आत्मा को लेकर के बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से तो आत्मा की देखी जाती है, हाँ, आत्मा की दृष्टाएं देखी जाती हैं। आत्मा की द्वितीय अवस्था तृतीय अवस्था देखी जाती है शरीर को लेकर के। आत्मनो दृष्टा, आत्मा की दृष्टाएं देखी जाती हैं। दृष्टाएं प्रथम एक वचन हो गया।
वो तो वृद्धावस्था में क्या, वो तो बालापन में भी व्यक्ति अरे मोह को प्राप्त रहता है। बालापन में भी जवानी में भी सभी मोह रहता है उसको, मैं मरूँ ना। जब वो व्यक्ति मरने की कोशिश जब जैसे जल में गया, नदी में गया डूबने स्नान करने के लिए, तो जब डूबने लगता है तो तब छटपटाता है। तब थोड़ी बोलता है कि अरे मेरे को, मैं तो मरूंगा, बचाओ मती मेरे को, लेकिन वहाँ छटपटाता है, बचाओ बचाओ ऐसे चिल्लाता है क्या नहीं। अब वृद्धावस्था में उसको और है, शरीर में आसक्ति है ना, हाँ देह में मोह है, शरीर में आसक्ति है। और आत्मा हमेशा यही चाहती है कि मेरा अस्तित्व बना रहे, नित्य भी है। पंचदशी का एक श्लोक है, यम पंचदशी में आया है, पहले अध्याय का ही है। अरे कितने का होगा, पहले अध्याय का 7वां 8वां है श्लोक शायद। यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः मान भुवम इति भूयासम, मान भुवम ही भूयासम इति आत्मनि प्रेक्षते, है ना। माना भूवम इति, माना भूवम ही भूयासम, माना भूवम एव भूयासम इति आत्मनि इक्षते। तो आगे पीछे का अंतिम वो पाद पाद गड़बड़ हो रहा है। तो कहते हैं इयम आत्मा है, जो आत्मा है परानंद है। वहां पर उस, हाँ मोह वहां पर इसकी गति नहीं है, बालापन में बढ़ रहा है ना वृद्धि, वहां पर तो उसको रस आता रहता है, मैं बड़ा भोग भोगूंगा। जवानी तक व्यक्ति भोग भोगने की चाहना रहती है, उसके लिए ध्यान ही नहीं ध्यान ही नहीं रहता है कि अरे मेरे को ये अवस्था छूटे ना। पर छूट भी, वो तो छूट ही जाती है अपने आप ही है, लेकिन वहां पर भोग भोगने की इच्छा होती है, जल्दी शीघ्र बड़ा होने की इच्छा करता है। बालापन में भी रहना नहीं चाहता व्यक्ति, जवानी में रहने की इच्छा करता है कि मैं जवान बना रहा हूँ, है ना, भोग भोगूं। अब वो जवान निकल गई अपने आप ही उसकी ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रकृति के नियम से, तो वृद्धावस्था में उसको मरण का भय बना रहता है। कहीं पुत्र पुत्रियां उसके कहना नहीं मानते, तो फिर वो चिंता हो जाती। आशा भी वो लोग वृद्धावस्था में बात मानते भी नहीं, ना पुत्र मानते ना पुत्री मानते उसकी बात, बूढ़ा बूढ़े के। और शरीर भी कष्ट में इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती हैं, इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती हैं, तो फिर शिथिल हो जाता है शरीर, और वो पराधीन हो जाता है। शरीर वृद्धावस्था में तो स्वाधीन नहीं रहता ना, पराधीन रह जाता है। अब किसी ने भोजन दे दिया तो जब तक शरीर में चेष्टा ज़्यादा है, बल है ज़्यादा है, तब तक कार्य करता रहता है। जब उसमें शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती है, तब तक बड़ा परेशान हो जाता है, तभी उसको ज़्यादा कष्ट होता है। जब तक शरीर चल रहा है तब तक तो कोई समस्या ज़्यादा नहीं रहती है, फिर भी चिंता रहती है वृद्धावस्था में। जैसी जैसी अरे पुत्र कहना नहीं मानते पुत्र पुत्रियां, तब व्यक्ति को ज़्यादा चिंता होने लगती है। जब तक पुत्र पुत्रियां कहना मानती हैं तब तक तो उसको आनंद आता रहता है ना। तो इस प्रकार से वो वृद्धावस्था में वो सोचता है कब मेरा शरीर ना छूट जाए, शरीर ना छूट जाए, मरूँ ना, जीवित की आशा बनी रहती है शरीर से मोह होने के कारण। मतलब पंचदशी में यही वाक़ आया है कि आत्मा पर प्रेमास्पद है। हर व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है, ना तो पुत्र को चाहता है ना पुत्री को चाहता है व्यक्ति, न पत्नी को चाहता है ना पति को चाहती है। स्त्री भी पति को नहीं चाहती, और पुरुष भी पत्नी को नहीं चाहता, और पुरुष भी माता पिता को नहीं चाहता, पुत्र पुत्रियों को नहीं चाहता, अपने आप को ही चाहता है। उसमें माना भू, हाँ हाँ हाँ, आत्मनस्तु न पत्यु कामाय पति प्रिय भक्ति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भक्ति। पति न पत्यु कामाय पति प्रिय होती, पति की कामना के लिए पत्नी पति से प्रेम नहीं करती, बल्कि अपने कामना के लिए ही पत्नी पति से प्रेम करती। उसी प्रकार से
जाया कामाय जाया प्रिय न भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवति। पति भी अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, अपनी कामना की सिद्धि की पूर्ति के लिए जाया यानी पत्नी से प्रेम करता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय होती, आत्मा की कामना के लिए ही सभी व्यक्ति सभी से प्रेम करते हैं। अपने दूसरे के लिए आत्मा के लिए आत्मा से प्रेम इसलिए नहीं करते कि दूसरे को सुख होए, बल्कि दूसरे से प्रेम इसीलिए किया जाता है कि उनके माध्यम से मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, इसलिए अपने सुख के लिए ही व्यक्ति दूसरे से प्रेम करता है। इसलिए वहाँ पर आत्मा पर प्रेमास्पद सिद्ध किया है। आत्मा कैसी, हर व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है, चाहे वो बालापन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे अरे बुढ़ापे में हो। हाँ, इतना अकेला है कि बुढ़ापे में व्यक्ति की इंद्रिय कार्य नहीं करते तो पराधीन सा हो जाता है व्यक्ति, तो इसलिए वहाँ पर उसको समस्या होती रहती है, मेरा कोई कहना नहीं मान रहा है, चिंता सताती रहती है, मोह बना। हाँ, सब पर उत्कृष्ट है, प्रेमास्पद है, प्रेम का आस्पद है। हर व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है। जैसे घर में जब आग लग जाए, घास फूस का घर हो तो रात्रि के समय आग लगे तो जो जिसकी पहले नींद खुलेगी सबसे पहले वही उठ कर भागेगा। यदि वहाँ पर पत्नी भी सो रही है, पति भी सो रहा है, पुत्री भी सो रहा है, पुत्री भी सो रहा है, माता भी सो रहा है, पिता भी सो रहा है, एक ही घर में, एक कुटिया में, लेकिन जिसकी नींद खुलेगी वही व्यक्ति उठ करके सबसे पहले वही भागेगा। अब इसके पश्चात पर बाद में उसको विवेक जागृत होगा, मेरी पत्नी मर रही, मेरे पुत्र मर रहा है, मेरी पुत्री मर रही, मेरी माता पिता मर रहे, तब राग शिफ्ट होकर के फिर आग में कूदेगा। तो वहाँ पर तो राग रहता है ना, वहाँ पर क्या रहता है, राग बेटा रहता है। लेकिन पहले तो व्यक्ति वो क्या करेगा कि अपनी जान बचाएगा। अपनी जान तभी बचाता है तब व्यक्ति वो अपनी आत्मा से प्रेम करता है, दूसरे से प्रेम नहीं करता। यदि जान अपनी दूसरे को बचाने लगे तो समझ लो दूसरे से प्रेम कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहले व्यक्ति अपनी आत्मा से प्रेम करता है, इसीलिए अपने आप को क्या करता है, बचाता है। इसलिए आत्मा ही पर प्रेमास्पद है, ऐसा सिद्ध किया। अब आगे यहाँ पर कहते हैं, देखिए कि आत्मा की इस प्रकार से आत्मा में देखी जाती है, आत्मा में आत्मा की दृष्टि, शरीर की दृष्टि को लेकर के आत्मा की अवस्था का वर्णन कर दिया। शरीर की दृष्टि से ले, शरीर में कोई विकार भाव होते नहीं थे, इसलिए उसकी अवस्था भी नहीं है, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं, देहवत्तम तस्मिन अहम अभिमान भागत्वम, देही का है ना, देह में उसका, उस देह में कैसा हम का अभिमान होता है, इसी हेतु से व्यक्ति मेरी देह है, देहिना जहाँ पर टीका हम किया था देहिनो देह वाला, देहवत्व में तस्मिन देह में हम का अभिमान रहता है, उस अभिमान होने के कारण ही है ना अभिमान का, हम अभिमान का भाग बनता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, तभी व्यक्ति कहता है मेरी शरीर की अवस्था आदि प्राप्ति हो गई। अब आगे वर्णन करते हैं कि यथा जिस प्रकार से आत्मा की द्वितीय अवस्था तृतीय अवस्था, शरीर को लेकर के द्वितीय अवस्था तृतीय अवस्था हो जाती है, कुमार यौवा और जरावस्था, उसी प्रकार से तद्वत एक शरीर से अन्य भिन्न देहांतर की प्राप्ति हो जाती है उसी आत्मा की। अतः जिस इस शरीर में जो भोग भोगे थे उस भोगों को समाप्त, उस भोगों के भोग जिस हमारे पूर्व के जन्म कर्मों को लेकर के इस शरीर की प्राप्ति हुई थी, अब इस कर्म में, इस शरीर के कर्म हमारे समाप्त हो गए। अब समाप्त हो जाने के पश्चात अब हमको अपने अगले जो संचित कोटि कर्म थे, यदि ज्ञान नहीं हुआ तो अगली योनि की प्राप्ति होगी। अब वो मनुष्य योनि भी प्राप्त हो सकती है, देव योनि प्राप्त हो सकती है और पशु पक्षी योनि भी प्राप्त हो सकती है। तो एक शरीर से अन्य देहांतर की प्राप्ति हो जाती, तस्य उस देहांतर की प्राप्ति, देहांत है ना, तस्य उसी की आत्मा की जो प्राप्ति है देहांतर की प्राप्ति, तो कहते हैं देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। तो लेकिन आत्मा का उत्पत्ति नाश नहीं होते, देहांतर की प्राप्ति मात्र होती है। क्यों, उसमें कहता है अव्यस्य आत्मना, आत्मा कैसी विकार भाव से रहता है, विक्रिया से रहता है आत्मा की। तो आत्मा के दूसरी योनि की प्राप्ति हो जाएगी, दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, कितनी उत्पत्ति विनाश से रहता है, एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। उसमें दृष्टांत देते हैं, जैसे सर्प केंचुली, सर्प की केंचुली है, सर्प जैसा अपनी केंचुली को त्याग देता है, नई केंचुली उसकी आ जाती है,
उसी प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है व्यक्ति। उसी प्रकार से आत्मा भी जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग करके नए शरीर को ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो एक देह से दूसरे देह को आत्मा प्राप्त होती रहती है, और आत्मा का उत्पत्ति नाश नहीं होता बल्कि शरीर का ही उत्पत्ति नाश होता है। धीरोयन धीमान तत्र, वहाँ पर जो धीर बुद्धिमान है उस विषय में, किस विषय में के आत्मा के लेकर के, आत्मा को लेकर के उपाधि को लेकर के आत्मा आती जाती है। उपाधि को लेकर, उपाधि को लेकर के जाएगी, और शरीर थोड़ी आएगा जाएगा, शरीर तो जड़ है कि नहीं। चेतन जैसे रथ है, रथ रथ आता जाता थोड़ी है, रथ पर जब सारथी बैठेगा तभी रथ चलेगा। तो इसलिए जीवात्मा ही आती जाती है, लेकिन पुर्यष्टक तो उसमें विद्यमान ही है शरीर में, आत्मा में। उसी पुर्यष्टक से आत्मा जीव कला पुर्यष्टक से लेकर के उपाधि को लेकर के आत्मा आती जाती है। यद्यपि निर्विशेष आत्मा आती जाती नहीं है, लेकिन उपाधि को लेकर के, अंधकरण को लेकर के प्रतिबिंब में तो आता जाता रहता है उपाधि को लेकर के। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं जो बुद्धिमान है तत्र, इस विषय में तत्र जीव भी तो वो व्यापक सत्ता वो तो है, जीव कहाँ जाएगा, उसी का प्रतिबिंब तो पड़ रहा है निर्विशेष आत्मा का। हाँ, वहाँ जहाँ जहाँ पर सूर्य आयना को दर आदर्श को रखो सामने, तो जैसे जितनी चलेंगे उधर ही वो दिखता रहेगा आपका प्रतिबिंब, है ना। चाहे सूर्य को प्रतिबिंब डालो, चाहे चंद्रमा को प्रतिबिंब डालो उसमें आदर्श में, चाहे अपना। मेरे जो प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया जब होती है तो रजवीर्य को मिलकर के उसी सामने पुर्यष्टक से युक्त होकर के आत्मा प्रवेश कर जाती है। उसी काल में, जिस काल में रजवीर्य युक्त हो जाते हैं उसी काल में पुर्यष्टक रहता है, तो पुर्यष्टक उसमें अभिव्यक्त हो जाता है। फिर उसमें कल कल बुध बुध आदि को संज्ञा होकर के तो जो पंचाग्नि विद्या है ना, पंचाग्नि विद्या इसी प्रक्रिया को तो समझाती है। पंचाग्नि विद्या किस प्रकार से जन्म की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से नहीं होती है। तो पंचाग्नि विद्या का यही तात्पर्य है कि इस प्रकार से जीवात्मा की जन्म होता है, इस प्रकार से। हाँ, वही तो प्रक्रिया है। हाँ, पुर्यष्टक, उसको पुर्यष्टक बोलते हैं उसको। अब उसमें शिव पुराण में शिव पुराण में है ना, शिव पुराण में, मेरे भागवत पुराण में, शिव पुराण में अच्छी प्रकार से समझाया उसको कि किस प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है, उसी पंचाग्नि विद्या को लेकर के। तो जो पंचाग्नि विद्या है इसी प्रकार से जीव की उत्पत्ति प्रक्रिया का वर्णन कर दे, किस प्रकार से उत्पन्न होता है। वो पुराणों पर वो है नहीं है, नहीं, वहां पर जो प्रक्रिया वो जीव की, और जो अरे एक पहले दिन से लेकर के 9 महीने तक क्या क्या प्रक्रिया होती है वो वहां पर विस्तार पूर्वक समझाते हैं। यहाँ भी उपनिषदों में भी आता है, 10 उपनिषद में ना आकर के, 10 उपनिषद 10 उपनिषदों में ना आकर के दूसरे उपनिषदों में आता है ये प्रक्रिया, और पंचाग्नि विद्या इसको लेकर सिद्ध कर देती है।
हाँ, तो वो प्रक्रिया वो उसमें उपनिषदों में पुराणों में आती है ना वो प्रक्रिया सारी। अब देखो इस प्रकार से कहते हैं धीमान सेन तत्र, वहां पर इस आत्मा की जान लेने पर कैसे आत्मा कैसे उत्पत्ति विनाश से रहित है। कैसी आत्मा उत्पत्ति से रहित है और विनाश से रहित है, आत्मा का उत्पत्ति जन्म और नाश नहीं होता। तो ऐसी जिस बुद्धिमान को ज्ञान हो गया, जिस आत्मविद्ता को ज्ञान हो गया, तो उस आत्मा को लेकर के फिर मोह को प्राप्त नहीं होता। न मोहम आपद्यते, मोह को प्राप्त नहीं होता। तत्व तो विक्रियावहात नित्यत्वे समधिगते सति, तत्व रूप से विक्रिया का भाव न होने कारण, विकार का भाव न होने कारण, आत्मा के नित्यत्व की सिद्धि हो जाने के कारण बुद्धिमान उस आत्मा को लेकर के शोक नहीं करते। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा इस प्रकार से। अब पुनः 14वें श्लोक को लेकर के आगे भूमिका बनाते हैं कि आत्मा का श्रुति आदि प्रमित, आत्मा कैसे है, श्रुति आदि के द्वारा, श्रुत आदि के माध्यम से नित्यत्व हो जाने पर, उत्पत्ति विनाश प्रयुक्त शोक मोह के भावना होने पर भी प्रकारांतर से शोक मोह हो जाएगा। ऐसी आशंका को लेकर के उत्तर के द्वारा आगे के श्लोक वर्णन करते हैं। यदि भी श्रुति के माध्यम से आत्मा अजर अमर है, उत्पत्ति विनाश से रहित है, शोक मोह से रहित होने पर भी दूसरे प्रकारांतर को लेकर के शोक मोह आदि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे आत्मा कैसे ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, किसी के हाथ पैर टूट जाता है तो शोक मोह आदि की प्राप्ति हो जाती है क्या नहीं। उसी प्रकार से इस प्रकार से आत्मा में शोक मोह आदि उत्पन्न हो जाएगा। इसको लेकर के यद्यपि आत्मा उत्पन्न नहीं होती, मरती नहीं है, इसको लेकर शोक मोह नहीं हो रहा, किंतु ठंडी गर्मी को लेकर के तो आत्मा में शोक मोह आदि की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको लेकर कहते हैं यद्यपि आत्म विनाश निमित्त मोह न संभवति नित्य आत्मा इति बीजानतस्य, तथापि शीत उष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तो मोहो लौकिको दृश्यते। सुख वियोग निमित्ते दुख संयोग निमित्तश्च शोक इति एतद् अर्जुनस्य वचनम आशंक्य आहा। यद्यपि कहते हैं आत्म विनाश निमित्त, आत्मा के नाश को निमित्त बना करके जो मोह हो रहा था अर्जुन को कि मेरे कारण ही भीष्म महादि मारे जाएंगे, तो जो मोह अब संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति विनाश नहीं होती और नाश भी नहीं होता, विनाश भी नहीं होता है, उत्पत्ति भी जन्म भी नहीं होता और नाश भी नहीं होता। तो आत्मा के विनाश को निमित्त लेकर के जो मोह था वो संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है। इस प्रकार से जानता हुआ साधक, इस प्रकार से जानने वाला साधक, तथापि फिर भी शीत उष्ण सुख दुख आदि प्रत्यय, शीत ठंडी को लेकर शीत एन ठंडी, उष्ण एन गर्मी को लेकर के, ज्येष्ठ महीना के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है और हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में भयंकर ठंडी पड़ती है, शिशिर ऋतु में सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो शिशिर ऋतु में जब ठंडी पड़ती है, हिमालय क्षेत्र में जाएगा व्यक्ति 12 महीने ठंडी पड़ती है यहाँ तो उष्ण ठंडी को लेकर के और गर्मी को लेकर के व्यक्ति को सुख दुख की प्राप्ति हो जाती है। निमित्त सुख दुख प्राप्ति के निमित्त मोह और शोक मोह हो जाएंगे। तो पूर्व पक्षी को जो शंका थी उस शंका को लेकर कहते हैं इस शीत ठंडी को लेकर, गर्मी को लेकर के, ठंडी को निमित्त बना करके और गर्मी को निमित्त बना करके सुख दुख के प्राप्ति निमित्त मोह हो जाएगा। लौकिकों में देखा जाता है, एंड ठंडी में भी व्यक्ति को मोह प्राप्त हो जाता है। लौकिक सामान्य स्त्री पुरुषों में देखा जाता है ठंडी को लेकर गर्मी को लेकर के। वो कहते हैं मोह लौकिक उद्देश्य थे और शोक वियोग निमित्त दुखम, व्यक्ति सुख भोग रहा था, अब किसी ने अरे उसके सुख में कोई टांग अड़ा दी बीच में, मतलब उसके सुख में संपत्ति नष्ट कर दी अथवा कुछ कर दिया इत्यादि, उसका सुख का संयोग था वो वियोग कर दिया उसने, तो सुख के वियोग हो जाने पर दुख की प्राप्ति हो जाती है और दुख संयोग निमित्त शोक, और दुख की प्राप्ति हो गई तो शोक की प्राप्ति हो जाती है। यदि सुख है दुख को समाप्त नहीं किया तो शोक की प्राप्ति हो जाती है ना।
अब जैसे स्वयंवर आदि होता है तो बहुत से व्यक्ति जैसे इसको है, कौन को, शिशुपाल को शोक तो हुआ मैं उसको लेकर के, रुक्मिणी को लेकर के, क्योंकि सुख के लिए विवाह करने गया था लेकिन भगवान ने बीच में ही हरण कर लिया। अब उसका अरे दुख की निवृत्ति हुई नहीं तो शोक में ही युक्त रहा। इसलिए कहते हैं दुख संयोग निमित्त से, दुख के संयोग से भी शोक की प्राप्ति हो जाती है, दुख की निवृत्ति नहीं हो पाई, शोक बना रहता है। इति एतद अर्जुनस्य, इस प्रकार से अर्जुन का ये वचन को आशंका लेकर के यहाँ पर कहते हैं, अर्जुन का जो वचन है कि इस प्रकार से भी व्यक्ति को, अर्थात कैसे इस प्रकार से व्यक्ति को शोक में हो सकते हैं, आत्मा में देखे जाते हैं। तो ऐसी आशंका जो हो गई थी अर्जुन के, उस अर्जुन की शंका को समाधान करने के लिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इस प्रकार से कहते हैं। इसमें श्रुति आती है, श्रुति कौन सी है, तितिक्षा समाहितो भूत्वा, है ना, तितिक्षो समाहितो भूत्वा, शीत और उष्ण दोनों के द्वारा सुख दुख की प्राप्ति होती है, निमित्त बना करके जो मोह आदि देखे जाते हैं उनको अन्वय व्यतिरेक के द्वारा दृश्यमान होकर के आश्रित करके लौकिकों का विशेषण है यहाँ पर, लौकिकों में देखा जाता है। अशोच्यान इत्यादि को लेकर के जो विद्या के अधिकारी सूचना दी गई है, कहते हैं अविद्या को लेकर के, अच्छा पहले मूल कहते हैं फिर भाष्य को लेकर के आते हैं। तो पाठ करते हैं 14वां। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः, आगमापायिनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। तो यहाँ पर कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा यानी इंद्रियां, मियंति मात्रा, जिनके द्वारा विषय मापे जाते हैं, है ना, मात्रा यानी जिनके द्वारा, मियंते क्या विषय माप, शब्द आदि जो है, मियंत शब्द आदि विषय मापे जाते हैं, किसके द्वारा मापे जाते हैं, सूत्र आदि इंद्रियों के माध्यम से। तो मियंती मात्रा, तो शब्द आदि सूत्र आदि अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। तो उस स्पर्श यानी शब्द आदि को साथ संयोग हो जाता है, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग हो जाता है। जब इंद्रियों का स्पर्श यानी विषय हो गए, संबंध हो गया, मात्राओं के इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध हो जाने से, तो कौनते हे कुंतेहा आपत्तिमिति, कौनते कुंती की संतान कौनते बोलते हैं, हे अर्जुन, कहते हैं मात्राओं के इंद्रियों का विषय के साथ संबंध हो जाने से शीत और उष्ण, शीत हो गया तो अरे कभी कभी शीत ठंडी भी देती है, कभी कभी अरे आनंद भी देती है, उष्ण कभी कभी आनंद भी देती है, कभी कभी कष्ट भी देती है। ठंड शीत है ना, शीत दोनों प्रकार के हैं। तो शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। इंद्रियों का विषय के साथ संबंध जो है, ठंडी और गर्मी की प्राप्ति, ठंडी और गर्मी को लेकर के सुख दुख की प्राप्ति हो जाती है। किंतु ये ठंडी गर्मी कैसी, आगमा पायनो, आने वाले और जाने वाले हैं और नियत नहीं है। कैसे नहीं है, नियत नहीं है, अनित्य है, नियत नहीं अनित्य है। तान उनको शीत उष्णों को, जो सुख दुख देने वाले हैं शीत उष्ण, उनको आगम पायने हैं इंद्रियों के विषय, उनको तुम क्या करो, हे भारत तितिक्षस्व, शयन करो, तितिक्षु समायता भूत्वा, तितिक्षु बन करके इनको समायत होकर के शयन करो, समायत होकर के स्थित हो जाओ, अर्थात शयन करो। जो इंद्रियों का विषय के साथ संबंध हो जाने से सुख दुख की प्राप्ति होती है, वो सुख दुख नित्य नहीं है, ठंडी गर्मी भी नित्य नहीं है और सुख दुख भी नित्य नहीं है। इसलिए उनको क्या करते रहो, शयन करते रहो इस प्रकार से। क्योंकि ठंडी काल में अरे सूर्य भगवान अच्छे लगते हैं, वही सूर्य भगवान गर्मी काल में खराब लगते हैं, और गर्मी के काल में वही ठंडा जल अच्छा लगता है और ठंडी के समय में ठंडा जल खराब लगता है। इसलिए नियत भी नहीं है, ठंडी हमेशा सुख ही देने वाली है ऐसी बात भी नहीं है, ठंडी हमेशा दुख ही देने वाली ऐसी बात भी नहीं है, और गर्मी हमेशा सुख ही देने वाली ऐसी बात नहीं है, गर्मी हमेशा सुख ही देने वाला हो ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए आगमा पानी नियत नहीं है, अनियत है, कभी कभी सुख देते हैं, कभी कभी दुख भी देते हैं। तो भगवान भाष्यकार यहाँ पर वर्णन करते हैं इसका।
कहते अशोच्यान इति अत्र, इस वाक्य को लेकर के विद्या के अधिकारी की सूचना यहाँ पर दे दी गई है। तो विद्या के जो अधिकारी है उसके लिए कहते हैं कि तितिक्षु समय तो भूतवा, ये श्रुति आती है टीका में, तितिक्षु बन करके समायत होकर के स्थित हो जाए, सहन करे, ठंडी गर्मी को सहन करे। ठंडी गर्मी को सहन नहीं करेगा तो व्यक्ति समाधि नहीं लग पाएगी, अर्थात आत्मा में स्थित नहीं हो पाएगा, उद्विग्न हो जाएगा, स्थान छोड़ देगा। स्थान छोड़ देने से फिर वो जो साधना कर रहा था साधना भी छूट जाती है व्यक्ति की। तो इसलिए तो साधना करने के लिए इस प्रकार से ठंडी गर्मी को दोनों को सहन करना पड़ती है। जैसे आपने कभी देखा होगा जो वैष्णव महात्मा पंचाग्नि विद्या का सेवन करते हैं, गर्मी में ठंडी में तो अग्नि तापते हैं, जैसे माघ के महीने की अमावस्या से उठाते हैं, मौनी अमावस्या जिसको बोलते हैं, तो माघ के महीने में वो धूनी तापते हैं, आरंभ करते हैं, और ज्येष्ठ महीने तक, आषाढ़ महीने तक करते हैं। आषाढ़ महीने के बाद बरसात आ जाती है तो बरसात में बंद कर देते हैं। तो कम से कम 5-6 महीने, तो बैसाख, चैत्र, बैसाख, जेठ, ये 3 महीना तो भयंकर गर्मी पड़ती है। तो 3 महीने तक तो वो भयंकर, जब गर्मी के बीच में ऊपर से तो गर्मी पड़ ही रही है और बीच में चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं, तो अग्नि के बीच में वो बैठ करके भजन करते हैं। तो ठंडी के समय में बीच में ठंडी माघ के महीने में जब करते हैं तब तो वहाँ तो आनंद की प्राप्ति होती है, किंतु वही जो अग्नि जब गर्मी के समय में तापते हैं उसके बीच बैठ करके तो कैसे हो जाती है, भीषण है, अरे गर्म ताप को देती है। एक तो ऊपर का सूर्य का ताप, नीचे शाम पास में अग्नि का ताप, तो 2 ताप हो जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि इस श्रुति कहती है कि इस प्रकार से तितिक्षु बन करके समाहित होकर के स्थित हो जाए, इस प्रकार से। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से ऐसा करने से आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। कहते हैं मात्रा यानी मात्रा आभिर्मीयन्ते शब्दादया इति श्रोत्रादि इंद्रियाणि मात्राणाम स्पर्शः शब्दादिभिः संयोगा सत्य शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतम उष्णम सुखम दुःखम च प्रयच्छन्ति इति। के मात्रा मीयन्ते, जिनके द्वारा, मीयन्ते मापे जाते हैं, जिनके द्वारा, कौन, शब्द आदि विषय, शब्द श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द हो गया, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप हो गया, अरे रसना इंद्रिय का विषय रस हो गया, 5 ज्ञान इंद्रिय के 5 विषय हो गए, 5 कर्म इंद्रिय के 5 विषय हो गए। तो इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषय मापे जाते हैं, अंतःकरण के द्वारा अपना विषय मापे जाते हैं। इंद्रियां अपने अपने विषय को मापती हैं। इंद्रियां ना, मात्रा यानी इंद्रियां, और इंद्रियों के जो विषय हैं, 5 महाभूतों के जो 5 विषय हैं वो 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मापे जाते हैं, 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा 5 कर्म वो विषय मापे जाते हैं। कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय के द्वारा अपने अपने विषय मापे जाते हैं। मापना ये होगा, जैसे चक्षु इंद्रिय ने रूप को देख लिया तो चक्षु ने रूप को माप लिया, श्रोत्र इंद्रिय ने शब्द को श्रवण कर लिया तो श्रोत्र इंद्रिय सबको माप लिया, शब्द को, है क्या नहीं। तो यही मापना होता है, कोई और पकड़ना, जैसे हाथ पकड़ता है, ऐसा हाथ तो पकड़ने का, वो वस्तु को पकड़ने का साधन है, हाथ किसी वस्तु को पकड़ लेता है ना। कौन सी वस्तु को पकड़ेगा, जो स्थूल वस्तु होगी, किंतु शब्द को नहीं पकड़ सकता हाथ, उसका विषय वही श्रोत्र इंद्रिय पकड़ सकती है। रूप को पकड़ नहीं सकता है, तो पदार्थ को तो हाथ पकड़ सकता है, रूप को नहीं पकड़ सकता है, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर जानना चाहिए, मतलब इंद्रिय अपने अपने विषय को मापती हैं, देख प्रकाशन कर देते हैं, प्रकाशन करना ही मापना होता है। इंद्रिय ने अपने अपने विषय को प्रकाशन कर दिया, वही उसका मापना हो गया, संयोग हो जाते इंद्रियों का विषय के साथ संबंध। तो शब्द आदि, तो सब त्वचा के माध्यम से स्पर्श का सुख मिलता है, उष्ण स्पर्श और शीत स्पर्श, तो जैसा भी स्पर्श होगा स्पर्श का सुख प्राप्त हो जाएगा त्वचा के माध्यम से। तो यहाँ पर कहते हैं कि इनके द्वारा, यानी इंद्रियों के माध्यम से मापे जाते हैं। वो कौन है, मात्रा है, इन श्रोत्रादि इंद्रियाणि। तो मात्राओं का, मात्राणाम स्पर्श
इन मात्राओं का स्पर्श यानी शब्द आदि के साथ सही होगा, शब्द आदि इन विषयों के साथ कैसे हो जा संयोग हो जाता है। तेवे अब संयोग हो गया। अब शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं, जो इंद्रियों का विषय के साथ संबंध हो जाने से ठंडी और गर्मी के को निमित्त बना करके सुख दुख की प्राप्ति हो जाती है। विषयों के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा विषयों के माध्यम से व्यक्ति को ठंडी गर्मी की प्राप्ति हो जाती है। शीतम च उष्णम च इति शीतम उष्णम सुखम दुखम च पृच्छति। शीतम और उष्णम और सुख और दुख को देते हैं, है ना। शीत ठंडी गर्मी और सुख दुख अलग अलग कर दिया। शीत उष्ण अलग हो गया, शीतम च उष्णम से शीत उष्ण, सुखम दुखम च सुख दुख। ठंडी और गर्मी और सुख दुख ये दोनों कैसे अलग अलग हैं। तो ठंडी को लेकर के सुख की प्राप्ति दुख की प्राप्ति हो जाती है, उष्ण को लेकर के अरे ठंडी सुख की प्राप्ति दुख की प्राप्ति दोनों प्रकार से हो जाती हैं। नियत नहीं है, तो नियत न होने से अलग अलग कर दिए। प्रेच्छन्ति देते हैं। अथवा कहते हैं स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषया शब्दादया, है ना। ज्ञा दृश्यन्ते स्पर्श एक नंबर टिप्पणी में दिया है, दृश्यन्ते है ना, ज्ञायन्ते जाने जाते हैं। स्पर्श शब्दादि विषया यानी शब्दादया। मात्रा से स्पर्श इति मात्र स्पर्शा शीत उष्ण सुख दुखदा, वो मात्र इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रियों का जो विषय है उनके साथ संयोग हो जाने से शीत उष्ण सुख दुख को देने वाले होते हैं। शीत उष्ण को निमित्त बना करके सुख दुख की प्राप्ति होती है। शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम, शीत यानी कदाचित सुख की प्राप्ति कराता है और कदाचित दुख की भी प्राप्ति कराता है। वो तथा उष्णम अपि उसी प्रकार से उष्ण भी कभी सुख की प्राप्ति करा देते कभी दुख की प्राप्ति करा देते। ठंडी काल में जल दुख देने वाला हो जाता है, गर्मी काल में ठंडा जल सुख देने वाला हो जाता है। गर्मी काल में उष्ण अग्नि सूर्य भगवान ताप को देते हैं, मतलब कष्ट देते हैं, और ठंडी के समय में सूर्य भगवान सुख को देते हैं। इसलिए ठंडी गर्मी कभी कभी सुख और दुख दोनों को देते हैं। अनियत रूपम, इनके रूप कैसे हैं, ठंडी गर्मी के नियत रूप नहीं है। ठंडी हमेशा शीत ही दे ऐसी बात नहीं, सुख ही दे ऐसी बात नहीं है, ठंडी हमेशा दुख ही दे ऐसी बात भी नहीं है। तो कहते हैं सुख दुख के पुनर् नियत रूप है। सुख दुख तो कैसे नियत रूप वाले हैं। सुख तो सुख में तो सुखी व्यक्ति को होगा, सुख तो कैसा आएगा, सुखी होगा। दुख में दुखी होगा व्यक्ति। जब सुख की प्राप्ति होती है तब व्यक्ति को सुखी प्राप्त होता है, आनंदित हो जाता है। जब व्यक्ति को कष्ट प्राप्त होता है दुखी हो जाता है। ये तो नियत रूप है। सुख और दुख कैसे नियत रूप हैं। सुख हमेशा आनंद को देने वाला आता है, दुख हमेशा दुख को देने वाला होता है ना। इस प्रकार से प्रतिकूल नहीं होते। सुख दुख हेतु अनुकूल प्रतिकूल उपलक्षणात्मा। तो कहते हैं तो यह तो न व्यभिचारितो अतः से ताभ्याम पृथक शीत उष्णयोर ग्रहणम। कहते हैं सुख और दुख पुनर्नियत रूप होने कारण कैसे हैं, अरे नियत रूप है, इसी हेतु से इनको कह दिया गया। अब यहाँ पर कहते हैं यह तो न व्यभिचार, तो ये अपने सिद्धांत से व्यभिचार को प्राप्त नहीं करते, अपनी मर्यादा को चित नहीं करते, छोड़ते नहीं है। इसी हेतु से शीत सुख और दुख दोनों को अलग पृथक कर दिया भगवान ने। शीत उष्ण सुख दुख अतः इसी हेतु से ताभ्याम इन सुख दुख के द्वारा, सुख और दुख के द्वारा पृथक शीत उष्ण ग्रहणम। कहते हैं सुख दुख से पृथक शीत उष्ण का ग्रहण किया गया। शीत उष्णों का ग्रहण क्यों किया गया, क्योंकि शीत उष्ण नियत रूप वाले नहीं है, अनियत रूप वाले हैं। किंतु सुख और दुख कैसे हैं, नियत रूप वाले हैं। इसी हेतु से अलग अलग पृथक रूप से इनको ग्रहण किया गया है। नहीं तो एक से ही काम चल जाता, किससे, शीत उष्ण से ही काम चल रहा था, सुख दुख को देने की जरूरत नहीं थी। ठंडी में यदि ठंडी लगती, गर्मी में यदि गर्मी लगती, है ना, उष्ण हमेशा सुख ही देता और शीत हमेशा दुख ही देता, तो पर सुख दुख कहने की जरूरत नहीं पड़ती, शीत उष्ण से काम चल जाता। किंतु अरे शीत उष्ण हमेशा व्यभिचार को प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, व्यभिचार को प्राप्त होते हैं। इसी हेतु से सुख दुख को अलग अलग पृथक कर दिया।
यहाँ पर यही है। पूर्व पक्षी ने यहाँ पर प्रश्न किया था, ननु शीत उष्ण प्रदत्वे सुख दुःखत्व प्रदत्वस्य सिद्धत्वात् कथम शीत उष्ण सुख दुःखाभ्याम पृथग्ग्रहणम। ये शंका हुई थी अथवा के बाद, है ना, अथवा जो आया ना, अथवा कहाँ पर आया, अथवा अथवा सुख दुख, यहाँ पर कदाचित सुख दुख अरे शब्दादि विशेष स्पर्श मात्रा से स्पर्श शीतोष्ण सुख दुख था। मात्रा के जो मात्रा विषय स्पर्शा मात्रा स्पर्शा और मात्रा स्पर्श कैसे, इंद्रियों के माध्यम से, है ना, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय के माध्यम से जीवात्मा को सुख दुख की प्राप्ति, ठंडी गर्मी सुख दुख को देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं शीत उष्ण प्रदत्त, शीष्ण को लेकर के, उष्ण को लेकर के सुख दुख की प्राप्ति होती है। सुख दुख की प्राप्ति किसको लेकर के होती है, शीत उष्ण को लेकर के। तो शीत उष्ण को लेकर के सुख दुख की प्राप्ति सिद्ध हो रही है। तो कैसे शीत उष्ण से पृथक है, शीत उष्ण का ही सुख दुख से पृथक ग्रहण किया गया है ना। शीत उष्णों का दोनों का सुख दुख से पृथक क्यों ग्रहण किया गया, यानी शीत उष्णों के माध्यम से ही तो व्यक्ति सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो सुख दुख कह देने से ही शीत उष्ण आ जाते, तो शीत उष्ण से पृथक क्यों ग्रहण किया गया। ऐसी शंका हो जाने पर कहते हैं कि शीत उष्ण हमेशा कैसे व्यभिचार को प्राप्त होते रहते हैं, सुख दुख हमेशा व्यभिचार को प्राप्त नहीं होते। सुख दुख तो कैसे, सुख में सुखी व्यक्ति होता है, दुख में दुखी होता है व्यक्ति, इसलिए वो तो व्यभिचार को प्राप्त नहीं होते, किंतु शीत और उष्ण कैसे व्यभिचार को प्राप्त होते हैं, इसलिए अलग अलग पृथक ग्रहण किया गया। अब आप कहते हैं पृथक ग्रहणम, पृथक शीत उष्ण ग्रहणम, शीत सुख दुख से पृथक शीत उष्ण का ग्रहण किया गया। शीत उष्णम सुख दुखदा, है ना, ये कौन थे, जहाँ पाठ मूल में आया था मात्रा स्पर्श कौन थे है, शीत उष्ण सुख दुखदा, ये कौन थे, मात्रा का विषयों के साथ संबंध हो जाने से ठंडी गर्मी को निमित्त बना करके व्यक्ति को सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो सुख दुख को निमित्त बनाकर सुख दुख की, शीत उष्ण को निमित्त बना करके सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो सुख दुख की प्राप्ति हो जाने पर यहाँ पर सुख दुख शीत उष्ण नियत न होने के कारण इसलिए पृथक पृथक सुख दुख को भी ग्रहण किया गया है। अब आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर कहते हैं अध्यात्म शरीर को लेकर के शीत उष्ण व अनुकूलम प्रतिकूलम संपाद्य बाह्य विषय सुखादि जनयंती। शरीर को लेकर के शीत और उष्ण, अनुकूल और प्रतिकूल को संपादन करके बाह्य विषय सुखादि, बाह्य जो विषय हैं, बाह्य विषय और सुखादि को जन्म, बाह्य विषय को लेकर के सुख और दुख आदि को उत्पन्न करते रहते हैं, है ना। बाह्य विषयों को लेकर के सुख और दुख को क्या करते रहते हैं, उत्पन्न करते रहते हैं। अब पुनः आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं न, पूर्व टीकाकार कहते हैं यहाँ पर कि ननु विषय इंद्रिय संयोग है, विषय का इंद्रियों के साथ संयोग हो जाने पर आत्मा में सदा सत्वात, सदा विद्यमान रहता है, सुख दुख की प्राप्ति हो जाए। आत्मा में इंद्रियों का, विषय का इंद्रियों का संयोग का, विषय का इंद्रियों के साथ संयोग का आत्मा में भी सदा सत्व बना रहता है। तो आत्मा के साथ संबंध हो जाता है, तो सत्व हो जाने से तत्प्रयुक्ति शीत आदि की प्राप्ति हो जाएगी, ठंडी गर्मी की प्राप्ति हो जाएगी। तथा उसी प्रकार से निमित्त को बना करके हर्ष वो, ऐसे इंद्रिय और विषय का, विषय इंद्रिय के संयोग से आत्मा में भी संबंध हो जाता है ना। विषय का, जैसा विषय के इंद्रिय का संयोग, उसी संयोग का आत्मा में भी विद्यमान रहता है। आत्मा में यदि संयोग ना हो तो फिर उसमें भी किस प्रकार शीत ठंडी गर्मी की प्राप्ति होगी आत्मा को। नैयायिक तो आत्मा में सुख दुख मानते हैं, वेदांत में आत्मा को सुख दुख, आत्मा में सुख दुख नहीं है, आत्मा सुख रूप है, किंतु नैयायिकों की दृष्टि में आत्मा में सुख और दुख दोनों विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं कि विषय इंद्रियों का संयोग दोनों को आ जाते, नैयायिक को कह देने से दोनों को एक ही है। थोड़ा बहुत तत्व, एक 16 तत्व, एक 7 पदार्थ हैं, समान थे, थोड़ा बहुत भेद है, इसलिए दोनों का एक ही हो जाता है। नैयायिक
सांख्य में तो आत्मा को असंग मानते हैं, असंग ही अयम पुरुष, असंग है मानते हैं। सांख्य सांख्य योग है और वेदांत है, ये आत्मा को असंग मानते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं कि विषय इंद्रियों का संयोग, विषय इंद्रियों के संयोग का आत्मा में विद्यमान रहता है, तो वो संयोग को लेकर के शीतोष्ण आदि से सूक्ष्म शीष्ण और उष्ण को लेकर के उसी प्रकार से उसी को निमित्त बना करके हर्ष प्रसाद आत्मा में हो जाएंगे। तथा उसी प्रकार तस्मिन तस्मिन कहते हैं तस्मिन अपानन, तस्मिन अपानन आपन्न आपन्नौ इति आशंका, उसी प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर आत्मा में भी सुख दुख की प्राप्ति हो जाएगी। संयोग को लेकर के ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं उस आत्मा में भी सुख दुख की प्राप्ति हो रही है। और किसको लेकर? ठंडी गर्मी को निमित्त बना करके, हर्ष प्रसाद को लेकर के कहते यस्मात् ते मात्र स्पर्शादया आगमा पाइना, आगमा अपाय शीलास तस्माद अनित्या अतस्य तान शीतोष्णादींस तितिक्षस्व प्रियस्व तेषु हर्षम विषादम च मा कार्षीर इत्यर्थ। कहते हैं यस्मात् ते, कहते हैं इंद्रियों का विषय के साथ संयोग हो जाने से और उस इंद्रियों का आत्मा में संयोग हो जाने से तो शीतोष्ण आदि को निमित्त बना करके आत्मा में भी हर्ष विषाद की प्राप्ति हो जाती है। और हर्ष विषाद को लेकर कई व्यक्ति को सुख दुख की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं इस पर यस्मात्, जिस कारण से ऐसी पृथक पृथक ग्रहण किया गया, उसी प्रकार से इस निमित्त को लेकर सुख दुख को, ठंडी गर्मी को लेकर के व्यक्ति सुख दुख की प्राप्ति होती है। अस्मात्, जिस कारण से, तस्मात् उसी दोषते हुए मात्र स्पर्शादया, इंद्रियों के द्वारा विषयों का जो सेवन संबंध होता है उसको लेकर के सुख दुख की प्राप्ति हो जाती है ठंडी गर्मी को लेकर के। और ठंडी गर्मी कैसी है, शीत उष्ण कैसी है, आगमा पाइनस, आगम आने वाले, अपायन जाने वाले। आगम यानी आने वाले, अपाय यानी जाने वाले। आगम अपाय शील वाले हैं। शीलेन स्वभाव, शील शब्द का अर्थ होता है स्वभाव में, तो आने जाने वाले हैं। आगम अपाय स्वभाव, यस्मात् तस्मात् उसी हेतु से, अनित्या आगम और आने वाले जाने वाले होने से हेतु से एक ऐसे हैं इंद्रियों के विषय संबंध से ठंडी गर्मी को लेकर सुख दुख आदि की प्राप्त होती है, वो आगमा पायन है, इसी हेतु से वे अनित्य हैं। अतः इसी हेतु से अनित्य होने के कारण तान उनको शीतोष्ण आदियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले सुख दुख को तुम, कहते हैं तितिक्षस्व एवं प्रहस्व, प्रसहस्व सहन करो, तेसु उनमें, कहते हो तेसु उनके इंद्रियों के माध्यम से विषयों के साथ संबंध हो जाने पर, सुख हो जाने पर हर्षम और दुख हो जाने पर विषादम म काशी, यानी ज़्यादा सुख प्राप्त हो गया तो प्रसन्न ज़्यादा मत होइए, और ज़्यादा कष्ट प्राप्त हो गया तो दुखी ज़्यादा मत होइए, है कि नहीं। यानी अनुकूल हो गया तो व्यक्ति सुखी हो जाते हैं, अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो व्यक्ति को आनंदित हो जाता है, विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। होता कि नहीं होता? विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति दुखी हो जाता है और अनुकूल परिस्थिति में व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो इनको दोनों को सहन करो, है ना। कभी कभी समय अनुकूल चलता है तो व्यक्ति आनंदित हो जाता है, कभी समय विपरीत चलने लगता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से दोनों प्रकार के समय को सहन करते रहो। ठंडी गर्मी को सहन करते रहो, हर्ष विषाद को भी सहन करते रहो। हर्ष विषाद को मत करो। अर्थात ज़्यादा प्राप्त हो गया, सुख आदि प्राप्त हो गया तो हाँ आए तो मतलब सभी में आ जाता है उसमें। और क्या, साधक को ले लो चाहे उसमें ले लो, साधक अवस्था में ले लीजिए चाहे अरे गारज जीवन में ले लीजिए, अन्य व्यक्ति के ऊपर सभी के ऊपर घट जाता है, तो घटता है। जैसे बहुत सी व्यक्ति का समय अनुकूल चलता है तो प्रसन्न हो जाता है, वो समय विपरीत चलता है दुखी हो जाता है। वो साधक अवस्था में भी है, जहाँ पर अनुकूल आश्रम मिल गया तो सुखी हो जाता है, विपरीत आश्रम मिल गया तो दुखी हो जाता है। अनुकूल जगह मिल गई, जैसे किसी आश्रम में गया कोई साधक है, वहाँ पर अनुकूल परिस्थिति उसको मिल गई तो सुखी हो जाता है, विपरीत परिस्थिति मिल गई दुखी हो जाता है। होता कि नहीं होता? हो जाता है।
अब वो उसमें भी साधक अवस्था में भी अब 12 में 1 साल का उसने संकल्प लिया, इस आश्रम में रहने क्या करूँगा, साधना करूँगा। अब वहाँ पर ठंडी के समय अनुकूल प्राप्त हो गया, गर्मी समय प्रतिकूल हो गया, उससे कोई हुआ कि नहीं हुआ, किसी ने परेशान भले नहीं किया, लेकिन ठंडी गर्मी से तो अपने आप ही व्यक्ति कैसे हो जाता, परेशान हो जाता है। होता कि नहीं होता, हो ही जाता है। इस प्रकार से जैसे हिमालय क्षेत्र में ठंडी में रहेगा तो हालत खराब हो जाती है, उत्तर भारत में भी रहेगा ठंडी काल में तो हालत खराब हो जाती है, और दक्षिण भारत में चला जाए ठंडी के समय में आनंदित हो जाएगा। और दक्षिण भारत में गर्मी में रहेगा तो हालत खराब हो जाएगी, ठंडी के समय में, गर्मी के समय में उत्तर भारत में जाए तो अनुकूल हो जाता है व्यक्ति को। यही है। तो इस प्रकार से उनको सहन करें, अरे ऐसा वर्णन कर दिया। अत्र च कौन्तेय भारत इत्यादि संबोधन के द्वारा उभय कुल शुद्ध का विद्याधिकारित्वम इति एतावद्योत्यति। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं जो दो संबोधन आए, टीकाकार कहते हैं कौन्तेय और भारत, ये दो शब्द आए हैं दो संबोधन के द्वारा उभय कुल। टीकाकार कहते हैं दोनों कुल, मातृकुल और पितृकुल दोनों कुल ही शुद्ध हैं, और विद्या के अधिकारित्व यानी अर्जुन का दोनों कुल कैसे, माता कुल भी अच्छा है, पवित्र है, और पिता कुल भी कैसा पवित्र है। तो विद्या अधिकारित्व को दो इस प्रकार एतद्योत्यति, विद्या के अधिकारी है। अर्जुन कैसा है, दोनों कुल से युक्त होने के कारण विद्या का अधिकारी है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो आज का पाठ पूरा हुआ, अब आगे का पाठ फिर करेंगे।